दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है परख समय की कसौटी पर पिता की समझ। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। वक्त स्वयं को दोहराता है। 26 वर्षों के बाद वक्त एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। मेरे घर में कुछ दिनों से काफ़ी चहल पहल है। मेरी पत्नी व बेटी बहुत उत्सुक है क्योंकि मेरे बेटे के लिए एक रिश्ता आया है। उसके लिए लड़की देखने जाना है। रोज़ नए नए प्लान बनाए जाते हैं जिनका मुख्य विषय होता है कि लड़की से सवाल क्या पूछे जाएंगे जिससे कि उसे बुरा भी ना लगे और हमें लड़की के बारे में पूरी जानकारी भी मिल जाए। हमें 4-5 लड़कियों में से किसी एक को आज सिलेक्ट करना है अगर वह हमारे परिवार के हिसाब से मेल खाएगी। मेरी पत्नी और मेरी बेटी तैयार होने में बहुत समय लगा रही थी। मैं बरामदे में बैठकर चाय पी रहा था कि मेरे बेटे ने आकर मुझसे पूछा, पिताजी आज लड़की देखने जाएंगे, यह तो ठीक है, परंतु मैं लड़की से पूछूंगा क्या? मैं उससे क्या सवाल करूंगा? सहसा मुझे मंद मंद हंसी आई। समय खुद को दोहरा रहा था। 26 वर्ष पूर्व मैंने भी यही सवाल अपने पिताजी से किया था और मेरे पिताजी ने मुझे जवाब दिया था कि तुम सिर्फ लड़की देख लेना, बाकी मुझ पर छोड़ देना। मैं पिताजी के साथ शहर के लिए रवाना हुआ। हम 3 से 4 लड़कियों के घर गए, लेकिन अंत में एक जगह चाय पानी पीने के बाद खाना खाते खाते मैंने नीची नज़रों से ही लड़की को देखा और चुपचाप बुजुर्गों की बात आपस की बातें सुनता रहा। उनकी राजनीति की, व्यापार की बातों में मुझे कोई रस नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि बाबूजी लड़की से ढेर सारे सवाल पूछेंगे, उनकी शिक्षा, घर के कामकाज की जानकारी लेंगे, मगर बाबूजी तो कुछ कहते ही नहीं थे। उन्होंने एक काम हर घर में किया कि लड़की को बुलाकर बहुत स्नेह से पूछते, बेटी घर पर कल का अखबार रखा है तो लेकर आओ। कुछ ने तो कहा कि अखबार मंगाते ही नहीं, किसी ने कहा कल का तो है ही नहीं, आज का मिल जाएगा, और कहीं लड़की लेकर तो आती थी परंतु पिताजी चश्मा ना होने का बहाना बनाकर उसे ही अखबार पढ़ने को कह देते थे कि जरा राशिफल पढ़कर बताओ। मैं बड़ा हैरान होता कि बाबूजी यह क्या कर रहे हैं। किसी से भी कुछ पूछ नहीं रहे थे, सभी जगह यही कहते कि घर पहुंचकर बताएंगे, यह कहकर उठ जाते हैं। घर वापस आकर मैंने बाबूजी से पूछा, बाबूजी आपने बड़ा अजीब व्यवहार किया। एक तो सभी से पुराना अखबार मंगवाया और जब चश्मा जेब में होते हुए भी उन्हीं को पढ़ने को कहा। आपने ऐसा क्यों किया? बाबूजी मुस्कुराते हुए बोले, इस एक काम से ही मैंने लड़की के बारे में 5 बड़े महत्व की बातें जान ली। मैंने हैरानी से पूछा, वह क्या बाबूजी? बाबूजी बोले, पहली बात यह है कि उनके घरों में अखबार आता है या नहीं। अगर आता है तो वह देश दुनिया के प्रति जागरूक लोग हैं। दूसरी बात यह है कि घरों में पुराना अखबार भी संभाल कर रखा जाता है, तो इसका मतलब है उनके घर में जानकारियाँ, ज्ञान और पुरानी चीज़ों की कदर की जाती है। और लड़की ने फटाफट बताया हुआ पन्ना खोल लिया, इसका मतलब यह है कि वह स्वयं भी अखबार पढ़ती है। चौथी बात यह है कि उसकी भाषा व उच्चारण की समझ मुझे पता चली। पांचवी बात, उसके सब्र की बात मुझे पता चली। मैं पिताजी को देखता रह गया और वह मुझे मंद मंद मुस्कुराकर देख रहे थे। ज्ञान को समय की कसौटी पर कैसे परखा जाए, यह मैंने पिताजी से सीखा।
तो आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।